सुरेश गोयल जी, कल भी हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे और भारत और चीन के रिश्तों की बात होते ही बहुत सारे इफ़ लग जाते हैं, उसमें अगर मगर की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आज ये मुलाकात शुरू हो चुकी है, मुलाकात यहाँ पर हो रही है। चीन में अगर आप देखें, किसी से भी बात करें, यहाँ पर कितने भी चाहे कितना भी एक तरह से कहूँ मैं कि रसूखदार व्यक्ति हो या फिर आम लोग हों, बड़ा भारत को लेकर अभी सब बहुत पॉजिटिव एक अप्रोच अपनी रखे हुए हैं। प्रैक्टिकली आपको इस समय इस मुलाकात से कि सबसे बड़ा क्या टेक अवे आप चाहेंगे, क्या हो ऐसा कि आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, ये एक पॉजिटिव दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। ये कहा कि इसके बारे में कल भी बात हो रही थी। तो पहली बात तो Tianjin looks rather bright from where I'm seeing it on the other screen. It looks bright. So मुझको लगता है कि अगर ये ब्राइटनेस इन हमारे जो दो महारथी है, I'm sorry, I'm using colloquial language, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में जो मीटिंग है कि ये ब्राइटनेस उसमें भी आए, उम्मीद है ये। जो आपने सवाल किया मुद्दे की बात पर मैं आता हूं। देखिए कोई भी दो देशों के बीच के संबंध ना 0 to 100% अगर देखा जाए, ना तो 0 पर होते हैं, 0 पर के करीब करीब हो जाते हैं, ना 100% होते हैं, कहीं ना कहीं बीच में होते हैं ये। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि अगर ये 0 के करीब है तो कहां तक पॉसिबल है हम उसको राइट में 100 की तरफ शिफ्ट करें। खास तौर पर अगर वो देश इंपॉर्टेंट हो हमारी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इक्वेशन के लिहाज से, तो मैं समझता हूं कि हमारे हमारे केस में खास तौर पर आजकल जब एक पूरा जो है वो ट्रंप की तरफ से पुश आ रहा है ये आ, तो उस पुश को देखते हुए अगर मैं कहूं कि हमें ये देखना जरूर है कि चीन के साथ जो रिश्ते हैं अगर 100% नहीं कहां तक पहुंच सकते हैं। और यही जो मीटिंग हो रही है मैं समझता हूं ये मीटिंग उसी डायरेक्शन में है कि इसमें देखिए कहां पर हमारे लिए संबंध अच्छे हो सकते हैं। इससे पहले मैं सुन रहा था जो हमारे को पैनलिस्ट हैं, बिल्कुल सही बात है, बीच में मुद्दे बहुत सारे हैं, कहीं पर हमको चुप रहना पड़ रहा है, कहीं पर हमने बोल करके अपनी बात रखी भी है। लेकिन ये बात सही है कि हमारे बीच का जो बॉर्डर का मुद्दा है खाली गलवान नहीं, उसमें मिडिल सेक्टर भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, यहाँ पर तावांग भी आ जाता है ये। और हम जानते हैं कि चीन का रवैया क्या है। चीन का रवैया ये नहीं है कि आपने 2 बार बातचीत की तो बॉर्डर का मुद्दा सुलझ जाएगा। और बॉर्डर का मुद्दा चाइना के लिए डिमार्केशन का भी नहीं है। लेकिन इस समय हमें ये देखना है कि अगर हम किस सेक्टर में रिश्ते सुधार सकते हैं और अगर वहां पर ये हमारे पास रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, उसमें शामिल होगा कि इन्वेस्टमेंट अगर चाइना इंडिया में करना करना चाहता है तो हमारी शर्तें क्या हैं। हमारी शर्तें काफी कुछ अलग है चीन से। हम नहीं चाहते हैं कि जो सेंसिटिव एरियाज में चीन एक बिल्कुल डोमिनेंट हो जाएगी। अगर चीन चाहता है कि उसकी मेजोरिटी हो, ट्रांसफर कर सके, तो अगर हम चीन से ट्रेड में नहीं समझता हूं कि ज्यादा हम और इम्प्रूव कर पाएंगे कि बैलेंस हमारे फेवर में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, कुछ एरिया जैसे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर मान दे रहे हैं, अगर वो एक्सकेवेटर्स या फर्टिलाइजर्स, जो एरिया सेंसिटिव है हमारे लिए, अगर उसमें आगे एक प्रोग्रेस हो तो मैं समझूंगा कि थोड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन ये उम्मीद रखना कि आप 30% से बिल्कुल 70% पहुंच जाएंगे, मेरे ख्याल में वो थोड़ा नादानी होगी हमारे केस में। तो देखिए क्या ओके। होता है आगे। और हाँ सॉरी, एक चीज और मैं समझता हूं क्योंकि कि वाकई जी जी जी, जी एक एक सेकंड और। जो कहते थे ना पहले कि बड़े गर्म जोशी से मिले, गले मिले, वो मिले, वो चीनियों का अंदाज नहीं है। मेरे को पहले भी बड़ा ऑकवर्ड लगता था कि जब वो गले मिल रहे हैं, और आपने देखा कि उस टाइम पर भी शी चिनपिंग गले मिलते हुए उनके चेहरे पर बड़े टेढ़े मेढ़े भाव आते थे। ये तो ये फॉर्मल मीटिंग है, फॉर्मल मीटिंग होने दीजिए, जरूरी नहीं कि हर एक बात में गले मिलना हो।